बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्री फूड पायलट प्रोग्राम फ्रेंड्स, कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन का एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, लेकिन लास्ट कुछ डेज से मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए वाया ईमेल और कमेंट्स में। बहुत लोगों ने पूछा कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए क्या फ्यूचर होता है कनाडा में, पीआर लेने का फॉरेन वर्कर्स के लिए क्या कोई तरीका हो सकता है या नहीं। और ज़्यादातर लोगों को यही आइडिया होता है कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स कनाडा में डायरेक्ट पीआर अप्लाई नहीं कर सकते, उनको वापस ही जाना होता है। जब तक एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर उनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी जॉब चल रही है, तो वो यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद उनको वापस ही जाना होता है अपने होम कंट्री। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके ऊपर मैंने एक अटॉर्नी से भी बात की, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ मैंने ऑनलाइन सर्च किया। तो एक डिटेल सर्च के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन का एक प्रोग्राम है एग्री फूड पायलट प्रोग्राम, जिसमें फॉरेन वर्कर्स डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। इस प्रोग्राम के अंदर जो ऑक्यूपेशंस एलिजिबल हैं वो सभी एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड है। ये कोई प्रोविंशियल प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपको पीएनपी की रिक्वायरमेंट्स और प्रोविंशियल नॉमिनेशंस वगैरह की तरफ जाना हो। ये डायरेक्ट कनाडा फेडरल इमिग्रेशन का परमानेंट रेजिडेंस का एक पायलट प्रोग्राम है। तो इसकी मजीद डिटेल्स जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। एग्री फूड पायलट प्रोग्राम, अ पैथवे टू कैनेडियन पीआर। कनाडा का पीआर हासिल करना हर इंडिविजुअल का ड्रीम होता है। जो भी कनाडा मूव होता है, किसी भी स्टेटस पे आए कनाडा, आप एज अ विजिटर आ रहे हैं या एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, कोई भी वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जब आप कनाडा आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होती हैं। एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है आपके पास, उसी एम्प्लॉयर के पास आप रह के काम कर सकते हैं, और सिर्फ उतना टाइम ही आप काम कर सकते हैं जितना टाइम के लिए आपका वर्क परमिट वैलिड होता है। तो उन सभी लोगों के लिए जो एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कनाडा आ चुके हैं या कनाडा आना चाहते हैं, आपके लिए कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन की तरफ से गुड न्यूज़ है, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम चलेगा मई 2023 तक। इसमें जो ऑक्यूपेशंस और नॉक कोड्स हैं फ्रेंड्स, वो स्किल लेवल बी, स्किल लेवल सी और स्किल लेवल डी से हैं। आज की वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे: एलिजिबल जॉब इंडस्ट्रीज, एलिजिबल जॉब ऑक्यूपेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्री फूड पायलट और लिमिटेशंस फॉर एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें एलिजिबल ऑक्यूपेशंस देख लेते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक जॉब इंडस्ट्रीज भी रखी गई हैं कि इन जॉब सेक्टर्स के लोग ही इसके अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये जॉब इंडस्ट्रीज़ हैं ग्रीन हाउस, नर्सरी, फ्लोरिकल्चर एंड मशरूम प्रोडक्शन, egg and poultry production, goat and sheep farming, animal production excluding aquaculture, meat product manufacturing और अदर एनिमल प्रोडक्शन। तो ये सभी जॉब एग्रीकल्चर फार्मिंग और एनिमल फार्मिंग से रिलेटेड हैं। इसमें जो फ्रेंड्स जॉब ऑक्यूपेशंस हैं, ग्रीन हाउस, नर्सरी वर्कर्स, फ्लोरिकल्चर एंड मशरूम प्रोडक्शन, इसके अंडर जो नॉक कोड्स एलिजिबल होंगे इस एग्री फूड पायलट प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए, वो हैं नॉक कोड 8252। स्किल लेवल बी का ये ऑक्यूपेशन है, फार्म सुपरवाइजर्स एंड स्पेशलाइज्ड लाइफ स्टॉक वर्कर्स। नॉक कोड 8431 स्किल लेवल सी, जनरल फार्म वर्कर्स। और नॉक कोड 8611 स्किल लेवल डी, हार्वेस्टिंग लेबरर्स। और उसके बाद मीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो नॉक कोड्स एलिजिबल हैं फ्रेंड्स, वो हैं NOC 6331, 9462, 8252 और 9617। स्किल लेवल बी, सी और डी, तीनों स्किल लेवल्स के नॉक कोड्स इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद जो बाकी सभी जॉब सेक्टर्स हैं उनमें दो नॉक कोड्स एलिजिबल हैं। स्किल लेवल बी का नॉक कोड है 8252 और स्किल लेवल सी के अंडर जो आता है 8431, जनरल फार्म वर्कर्स। फ्रेंड्स, ये ऐसे नॉक कोड्स हैं जो इस एग्री फूड पायलट प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के लिए, कैनेडियन पीआर हासिल करने के लिए। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रेंड्स, तो अब हम वो देख लेते हैं कि इसमें आप लोग कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉन सीजनल जॉब का। ये जो नॉक कोड्स और ऑक्यूपेशंस आपको बताए, इन्हीं नॉक कोड्स के अंडर आपका जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कनाडा आ जाते हैं और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है इन नॉक कोड्स के अंडर,
तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आपको वो कनाडा छोड़ के वापस नहीं जाना होगा। आप लोग आसानी से एग्री फूड पायलट प्रोग्राम के अंडर कनाडा का पीआर हासिल कर पाएंगे। और नेक्स्ट है लैंग्वेज। मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट है CLB 4। एजुकेशन इसमें हाई स्कूल 10+2 FA FSC की रिक्वायर्ड होगी। और उसके बाद अ जेन्युइन जॉब ऑफ़र। आपके पास एक जॉब ऑफ़र लेटर का होना ज़रूरी है। ये जॉब ऑफ़र उस एम्प्लॉयर से भी हो सकता है जिसके पास आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या किसी दूसरे एम्प्लॉयर से इसी सेम नॉक कोड के अंडर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है। आप लोग कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें जो लिमिटेशंस हैं, जो कैप है कि कितने लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं हर साल, तो हर नॉक कोड के साथ एक डिफरेंट लिमिट रखी गई है कि कितने लोग इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। नॉक कोड 8431 के लिए मैक्सिमम 200 एप्लीकेशंस हर साल इसमें अप्लाई हो सकती हैं। नॉक कोड 8611 के लिए 300 एप्लीकेशंस हैं। नॉक कोड 9462 और 6331 के लिए 1470 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। नॉक कोड 9617 इसकी 730 एप्लीकेशंस हैं। और नॉक कोड 8252 इसके लिए 50 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। आई होप मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन किया था, आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि आप लोग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर कनाडा आके भी कनाडा का पीआर हासिल कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।